फरीदाबाद के केली गांव में विभागीय तोड़फोड़ की कार्रवाई ने जनाक्रोश भड़का। कार्रवाई के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल बना और स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग ने बिना पूर्व सूचना और बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए अचानक तोड़फोड़ की कार्रवाई की, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि कार्रवाई के दौरान उनकी दुकानों और निर्माण को निशाना बनाया गया। आरोप है कि विभाग की टीम ने लोगों को अपना सामान निकालने तक का समय नहीं दिया। दुकानों में रखा व्यापारिक माल मलबे में दब गया, जिससे कई परिवारों की रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ा है। ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों पर मनमानी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कार्रवाई एक तरफा और चुनिंदा तरीके से की गई, जबकि आसपास कई अन्य अवैध निर्माणों को तोड़ दिया गया। तोड़फोड़ के बाद गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने मीडिया के माध्यम से प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की मांग भी की गई। आप देख रहे हैं फरीदाबाद ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? भूषण वर्मा नाम है भैया। भूषण जी, क्या मामला है आखिर? मीडिया का सहारा लेना पड़ा आपको? मामला भैया सिंपल सा है, कानूनी कार्रवाई है। आजकल तोड़फोड़ हर जगह चल रही है। डीटीपी वाले आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। अगर उनका साथ ना दे तो हम गुनहगार हैं, पर फिर भी हम कानून के साथ है, प्रशासन के साथ है और साथ देना हमारा फर्ज है। नोटिस लगा था, मैंने अपना पूरा ऑफिस खाली कर दिया। इसमें जो भी मेरा सामान था, एसी फ्रिज जो भी था, जितना भी मेटेरियल, कुर्सी थी, मेज थी, मैं सब ले गया, क्योंकि मुझे पता है नोटिस आ गया, तोड़फोड़ होगी और मैंने अपना काम करा। पर उसके बाद भी कल डीटीपी अधिकारी आते हैं, अधिकारी का मुझे नाम नहीं पता, पर सुनने में आया शायद सचिन नाम था, मैं श्योर नहीं हूँ। वो आए हैं, उन्होंने यहाँ पर तोड़फोड़ का सारा काम किया है। मैं यहाँ था नहीं, उन्होंने अपनी कार्यवाही करी। मेरा ऑफिस इस गली में सेंटर में है। अगर कार्यवाही करती वो शुरू से ही स्टार्ट होते और एंड तक जाते और बिल्कुल साफ करते जाते। अगर आप अब यहाँ देखोगे कि इन्होंने पूरा ऑफिस मेरा बिल्कुल तहस नहस कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, उनका काम है। पर साथ में मेरी एक बिल्डिंग है, वो बिल्कुल ठीक खड़ी है। सामने बिल्डिंग है, वो बिल्कुल ठीक है। साथ में होटल है, वो बिल्कुल ठीक है। आगे बिल्कुल बिल्डिंग पूरी की पूरी खड़ी है। साथ में चिराग रिजोर्ट है, ये पूरा खड़ा है। तो भैया मुझसे दुश्मनी थी, या जो मुझे संदेह है कि भैया रिश्वतखोरी का मामला है। एक होता है कि हम बोलते हैं कि किसी ने रिश्वत लिया, वो पकड़ा गया, उसका सबूत होता है, वो पैसे पकड़ता है। तो भैया यहाँ तो दिख रहा है, जब वो मुझे जानते नहीं, मैं उनको नहीं जानता, वो अपनी कार्यवाही करने आए हैं, तो वो कार्यवाही सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑफिस या किसी बंदे के लिए कैसे हो सकती है? तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले नोटिस वगैरह चिपकाए गए थे? सभी को चिपकाए गए थे, इसलिए ही मैंने खाली किया। जिनकी तोड़फोड़ नहीं हुई, क्या उनके पास नोटिस नहीं थे? सभी के पास नोटिस नहीं है। कब लिया था आपने? नोटिस मैंने नहीं लिया, ये प्लॉट कब लिया था भैया? सबसे पुराना मेरा ही है, कम से कम इसको 5 साल हो गए हैं। और मैंने तोड़फोड़ हो चुकी है यहाँ पर? यहाँ इस गली में आज तक एक बारी भी नहीं हुई है। आगे हो चुकी है, अगली तरफ हो चुकी है। और उन्होंने कहा था यहाँ नहीं होती, यहाँ का कुछ है जो वो बता रहे थे। पूछा था कि तोड़फोड़ क्या कारण से, जब नोटिस कारण वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जी अनऑथराइज है। मैं कहा जी, मैंने उनको जो जवाब दिया था, मैं कहा जी मान लिया अनऑथराइज है। जब बिल्डिंग बनती है तो तोड़ने के लिए आते हैं, जब बिल्डिंग बन रही होती है तब क्यों नहीं आते? नहीं, इसके प्लॉट की आपको रजिस्ट्री या कुछ है? मेरे पास जीपी है यहाँ की। डीटीपी वालों का कार्य है क्या तोड़फोड़ करना है या अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को रोकना है? मेरा सवाल ये है। दूसरी बात, जो अधिकारी कल आया था वो कोई दुश्मन था मेरा, या फिर जो बाकी जितने भी है वो उसके रिश्तेदार थे, या भैया किसने कितना दिया? ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हो आप अधिकारी को। आप आरोप समझिए या फिर ये समझिए कि मेरा संदेह है, पर आपको भी तो दिख रहा होगा भाई, कोई चीज आपने एक बिल्डिंग को तोड़ा है, ये आपका कार्यवाही करने का आपका एक जो है प्रोसेस होता है, प्रोटोकॉल है, उसके तहत आप कर रहे हो। क्या वो प्रोटोकॉल सिर्फ एक बंदे के लिए है या सामाजिक तौर पे सभी के लिए एक समान है? मीडिया का सहारा तो आपने ले लिया, अब आला अधिकारी भी ऊपर बैठे हुए हैं, क्या अपनी शिकायत लिखित में भी या किसी अधिकारी? मैं सीएम साहब, जो उच्च अधिकारी है डीटीपी के या फिर किसी भी तरीके के उच्च अधिकारी है, उनसे एक विनती जरूर करूंगा कि ऐसे अधिकारी जो पक्षपात करते हैं, जो मुझे संदेह है, जो कि किसी ना किसी तरीके से उन्होंने कुछ घूसखोरी करी है, उनके ऊपर एफआईआर की जाए। क्यों की जाए? जब भी कोई तोड़फोड़ होती है और जब बंदा बीच में आता है तो उसके खिलाफ एफआईआर होती है, उसको मारा पीटा जाता है, पुलिस वाले पकड़ते हैं। आज एक अधिकारी ने गलत काम करा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसको ये जवाब देना पड़ेगा कि आखिर एक ही ऑफिस तोड़ा, बाकी सब क्यों छोड़े? क्या कोई रिश्तेदारी है या कोई और मामला है या मेरे साथ रंजिश थी? इस बात का जवाब उनको देना पड़ेगा। एक सवाल और आपसे कि जितनी तोड़फोड़ यहाँ हुई है, फैक्ट्रियों की बात की जाए, मकानों की बात की जाए, तो कितने लोग आपके साथ खड़े हुए हैं? देखो जी, ऐसा है,
कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होता, अपनी आवाज सभी को खुद ही उठानी पड़ती है। मेरे साथ जो गलत हुआ वो मैंने रख दिया, हो सकता है सामने वाला उसमें रजामंद हो, और रजामंद क्यों नहीं होंगे भाई साहब? जिसको चोट लगी है दर्द तो उसी को होएगा भैया। अगर पड़ोसी का टूटता है ना कोई भी मकान तो दुख होता है यार, देख गरीब के मारा मारी होगी, हमारा टूट गया पड़ोसी का बच गया, ये तो और भी मरे बराबर बात होगी भैया। कितने जगहों पे प्लॉटों पे कार्रवाई हुई है और कितनी आपकी नजर में ऐसे हैं जिन पे कार्रवाई नहीं हुई? भैया जो 90% से ऊपर कार्रवाई हुई है वो मात्र मेरे प्लॉट पे हुई है, उसके अलावा सभी प्लॉटों पर मात्र 1 से लेके 5% कार्रवाई हुई है। आप पूरी बिल्डिंग की आप कवरेज कर सकते हो, आपको सभी बिल्डिंग बिल्कुल दुरुस्त नजर आएंगी। और आप यहाँ पर पूरा चिराग रिजॉर्ट है, इसकी पूरी दीवार है, खाली एक पंजा मार दिया, यहाँ पर एक बना हुआ है बैंकेट हॉल सा बना रहे थे, इस पे एक पंजा मार दिया। भैया आपका काम तोड़ा फोड़ी करना था तो पूरा करते ना। ये 200 ये है 30 बाई 66 है, 220 वर्ग गज के सभी प्लॉट एक समान है। 66 फुट तक भारी है। तो इसके आप डीलर से मिलेंगे? डीलर पे हमारे यहाँ तो नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मेरा काम किसी डीलर से मिलना नहीं है, मेरा काम कुछ नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने तसल्ली नहीं करी और मैंने खरीदा। मैं ना इसका दोष किसी अधिकारी को दे सकता और ना ही किसी को दे सकता, धोखा मेरे साथ हुआ वो मेरी गलती है। पर जो नाइंसाफी हुई है, जो पक्षपात हुआ है वो भी मेरे साथ हुआ है। जब आप देखिए सभी बिल्डिंग के अंदर सामान पड़ा है, मेरे पास नोटिस आया, मैंने सबसे पहले खाली कर दिया, तो मेरे साथ ही पक्षपात क्यों हुआ भैया? मेरा नाम तरुण पाठक है। तरुण जी, क्या किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की गई थी? सर यहाँ पे जो कार्रवाई की गई है, जैसा कि हम सभी को आपको भी दिख रहा है, 90% कार्रवाई इनके पे हुई है, सभी के 5 to 10% अप्रोक्स हुई है। जैसा कि सेम जैसा इनका बना हुआ था ऐसा ही यहाँ से एक प्लॉट अगले प्लॉट में दूसरे प्लॉट में बना हुआ था, उसमें 2 कमरे छोड़े गए और इसमें 90% क्यों तोड़ फोड़ी हुई, उसकी सिर्फ वॉल एक दीवार तोड़ी और डेड सेट क्लियर कर दिया। तो सबके साथ जो है क्लियर होना चाहिए। 7 वारा बिल्कुल नहीं तोड़ा, सिंगल पंजा मारा है, बस आप खुद देख सकते हैं उसको, आपके सामने है। तो ये तो नाइंसाफी हो रही है ना, तो कोई किसी बड़े अधिकारी को वो कर रहे हैं, लेकिन जिसने जो किया है भाई इस भाई की कोई दुश्मनी नहीं थी, ये सबके लिए समन्वय होना चाहिए था, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए था। ऐसा नहीं होता कि एक के लिए ज्यादा कर दिया एक के लिए थोड़ा कर दिया। यदि नोटिस भी था ठीक है, वो फिर भी अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे नोटिस उठाने का उन्होंने खाली कर दिया, तो लेकिन सबके लिए कार्रवाई बराबर होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का थोड़ा कर दिया किसी का ज्यादा कर दिया, नुकसान किसी को खत्म ही कर दिया बिल्कुल, मतलब किसी भी लायक छोड़ा ही नहीं है।